हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं हूँ प्राची और वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची टिप्स एंड ब्लॉग्स में। तो आज मैं आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी की नॉर्मल डिलीवरी की चीज़ें शेयर करूँगी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस था वो कैसा रहा, और मेरी जो डिलीवरी किस टाइम पे हुई, कितने टाँके आए और कैसा क्या रहा, कितने घंटे मेरे लेबर पेन हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ें डिस्कस करी थी। तो एक यूज़र ने कमेंट किया था कि ये डिलीवरी मतलब नॉर्मल डिलीवरी के बारे में मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो मैं इसके ऊपर दूसरा वीडियो बनाऊँ। तो इसलिए मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आई हूँ। अगर इस वीडियो में आपको हेल्पफुल लगे, आपके लिए अगर थोड़ा सा काम आ जाए और आपको पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अकेली रहती हूँ। बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो अकेली अपने घर में रहती हैं, सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। उनको कुछ भी बताने वाला कोई भी नहीं होता। सेम वही चीज़ मेरे साथ भी वही चीज़ है कि मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था। तो मैंने अपनी सारी चीज़ें कैसे करी और मेरी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो गई, जो कि इम्पॉसिबल लग रहा था मुझे भी। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊँगी। अगर आप भी अकेले रहते हैं तो आप ये चीज़ें थोड़ा-सा फ़ॉलो करेंगी, तो आपकी भी आई होप नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो 3rd मंथ 1st एंड 2nd ट्राइमेस्टर होता है, वो हम लोग नॉर्मल तरीके से रहते हैं। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी अपने बताया है कि वो तो नॉर्मल होता है। जो भी नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस होता है, वो हमारे 3rd ट्राइमेस्टर यानी कि 7 टू 9 मंथ में ही होता है। जो भी नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस अगर होता है, तो अगर आपको भी नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो आप 7 से 9 मंथ तक आप जो भी काम करेंगे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी पर। तो मैंने 7 मंथ में क्या किया था, मैं 7 मंथ से गुनगुना पानी पीने लगी थी। उस टाइम पे मेरी जो डिलीवरी हुई है वो 9 मंथ 5 डेज़ की हुई है। मतलब मेरी जो 31 दिसंबर को मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो उस टाइम पे विंटर का सीज़न भी चल रहा था। तो जैसे कि अक्टूबर से मैंने गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना शुरू कर दिया था, और पानी मैं बहुत ज़्यादा पीती थी। मतलब जैसे 7 मंथ लग गया था, वैसे ही पानी कंटिन्यू मैंने पीना शुरू कर दिया था। और मैंने मतलब लिक्विड कंटेक ज़्यादा कर दिया था। नॉर्मल डिलीवरी के लिए लिक्विड कंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एंड मोमेंट पे क्या होता है कि पानी की कमी हो जाती है। तो मैंने इसका इंटेक मतलब अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कर दिया था। मैं लिक्विड भी बहुत ज़्यादा ले रही थी, सब कुछ अच्छा-अच्छा था। दालें बहुत ज़्यादा, सब कुछ अच्छे से ही मैं ले रही थी। तो फिर क्या होता है, मैं हर मंथ अल्ट्रासाउंड कराती थी अपना। तो 8th मंथ में क्या होता है कि मैं अपना 8 मंथ एंड हाफ हो जाता है। तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट होता है, क्योंकि कहते हैं कि ये मतलब 8.5 मंथ जब हो जाते हैं, तब ही नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी, मैंने सारे प्रयास कर लिए, सारी कोशिशें करनी थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। मैंने हर वो काम सारा किया जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी में लोग कहते हैं कि ज़्यादा मतलब वॉक करो और ज़्यादा लिक्विड लो, घी खाओ, दालें खाओ और ये सब कुछ लो, फ्रूट्स लो। तो मैंने सब कुछ खाया कि ब्लड की मात्रा ज़्यादा सही होनी चाहिए, तभी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो मैंने ये सारा सब कुछ किया था। मेरा जो 9 मंथ था वो पूरा कंप्लीट हो गया था, यानी कि 25 दिसंबर को मेरा 9 मंथ पूरा कंप्लीट हो गया था, और मुझे कोई भी सिम्टम नहीं था जो नॉर्मल डिलीवरी में होता है। मुझे किसी भी प्रकार की लीकेज नहीं हो रही थी। मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होने लगता है, लीकेज होने लगता है, वाटर ब्रेक हो जाए तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो ये मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे किसी भी प्रकार का कुछ भी सिम्पटम लग ही नहीं रहे थे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी एट द एंड तक। 9 मंथ्स मेरे कंप्लीट हो गए। फिर 26 आया, तो मैं 26 को मैंने डॉक्टर को दिखाया जाके। तो डॉक्टर ने ये कहा कि ज़्यादा टाइम अगर अगर आपको कोई भी सिम्पटम नहीं लग रहे हैं और अगर ज़्यादा टाइम करेंगे तो बेबी को दिक्कत होगी। तो उन्होंने क्या कहा कि 26 को ही मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बोल दिया कि आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, तो देखते हैं क्या चल रहा है।
तो मैंने 26 को अल्ट्रासाउंड ना करा के मैंने 27 को अल्ट्रासाउंड कराया। तो उसमें क्या बताया कि बेबी की जो हार्ट बीट थी बहुत कम रह गई थी, 123 रह गई थी। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप 28 को एडमिट हो जाइए। तो मेरे मन में बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं एडमिट हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे तो डॉक्टर ने मुझे डरा दिया था कि 123 जो हार्ट बीट होती है बेबी की बहुत कम होती है। तो बार बार कम हो रही थी, बार बार ज़्यादा हो जा रही थी। तो ऐसे में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन जैसे हम लोगों ने सोचा कि मैं घर पे अपने बात कर लूँ, डिसीज़न तो ले लूँ, घर पे बता दूँ। तो जब मैंने घर पे जब मैं आई तो मैंने बताया घर पे सबको। तो सब लोगों ने कहा कि एडमिट अगर आप हो जाती हो, 28 को एडमिट करने के लिए मुझे बोल दिया गया था। तो अगर 28 को मैं एडमिट हो जाती हूँ तो मेरा सिजेरियन ही कर देंगे, सीज़र ही कर देंगे। तो मेरा मन तो सीज़र करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कहा मतलब थोड़ा सा, वैसे कहते हैं 9 मंथ 9 डेज का पूरा होता है, तो अगर 9 मंथ 9 डेज कंप्लीट हो जाए तब भी आपको कोई लेबर पेन नहीं आ रहा है तो अब जाके सीज़र करा सकती हैं। तो उस टाइम पे मेरे अभी 9 मंथ 4 डेज ही हुए थे, सॉरी 3 डेज ही हुए थे। तो मेरे मन में ये आ रहा था कि मैं एडमिट ना हूँ। तो कुछ लोग ऐसे थे जो मुझसे कह रहे थे कि एडमिट हो जाओ, कुछ कह रहे थे देख लो। तो मेरे मन में भी ये चीज़ आ रही थी कि अगर बेबी को कोई दिक्कत आ गई तो क्या होगा, मतलब इतने टाइम से वेट करा है और एट द टाइम पे अगर कुछ हो जाए तो क्या होगा। मतलब बेबी की जो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, डॉक्टर ने भी ये कह दिया था कि अगर आप रिस्क लेना चाहें तो आप अपने ऊपर लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग तो आप 28 को एडमिट हो जाइए। तो मैं घर पे आ गई थी, तो मतलब माइंड में काफ़ी सारी उलझन थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अकेली रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ और मेरे फादर इन लॉ भी रहते हैं। तो उन्होंने मतलब मुझसे कहा कि अभी रुक जाओ 2-3 दिन और देख लो। तो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं, अगर मुझे कोई दिक्कत हुई तो मैं डॉक्टर पास में ही है हॉस्पिटल, मैं तुरंत ही एडमिट हो जाऊंगी जाके अगर नाइट में मुझे कोई दिक्कत होती है। तो 28 डे पूरा निकल गया, 29 भी निकल गया और 30 भी निकल गया। मुझे ना ही कोई लेबर पेन था, ना ही कोई लीकेज थी, कुछ भी मुझे किसी प्रकार का डिस्चार्ज नहीं हो रहा था, किसी भी प्रकार का नहीं। मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही थी। मैंने एंड तक अपने पूरा काम किया, पूरा हर काम किया। मुझे लग ही नहीं रहा था कि कुछ है। जिस तरह से अपने नॉर्मल डेज़ गुज़रे थे जो लास्ट, वैसा ही मेरा ये 9 मंथ के बाद भी डेज़ गुज़र रहे थे। मुझे किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं थी। मैं अपना कंटिन्यू अकेले काम करती रहती थी सारा, और मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। तो सभी लोग कहते थे कि मुझे भी लगता था कि मेरा सिज़ेरियन ही हो जाएगा। तो क्या होता है 30 30 की नाइट को, 30 दिसंबर नाइट में क्या होता है, मुझे हल्का-हल्का पेन होने लगा। मतलब जो 30 की 3 बजे, मतलब 31st की 3 बजे मुझे रात में मुझे दर्द होने लगा 3 बजे से। 3 बजे से मेरे कंटिन्यू, और ऐसे दर्द हो रहा था कि अचानक से मतलब 10-10 सेकंड पे दर्द हो रहा था कि दर्द हो अचानक से इतना गहरा हो, कमर से दर्द शुरू हुआ और पेट से आगे को निकल रहा था। बहुत ज़्यादा इतना दर्द हो रहा था, तो मैं सहन नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या? इतना भयंकर मेरे दर्द हो रहा था। मैं बार-बार अपने हस्बैंड से कहती थी मेरी पीठ मतलब कमर थोड़ी हाथ से सहला दो। तो जैसे वो सहलाते थे तो हल्का सा दर्द बंद हो जाता था, तो फिर से होन शुरू हो जाता था। तो उसके लिए मैं वॉक भी करी मैंने। मैं वॉक करती थी और इतना भयंकर दर्द होता था कि मैं उधर ही बैठ जाती थी। मुझ पे खड़ा नहीं हुआ जाता था। ये लगता था कि मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 3 बजे से सुबह 6 बजे तक आदत पड़ गई थोड़ी-सी। दर्द मुझे पता, दर्द जो थे वो 10-10 सेकंड पे आ रहे थे, कभी 10 सेकंड पे, कभी 8 सेकंड पे। इस तरह से मेरे कंटिन्यू दर्द हो रहे थे। लेकिन मैंने अपना काम 31st मॉर्निंग को मैंने अपना नॉर्मल रूटीन का काम किया। मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी बनाया, मैंने लंच भी बनाया, मैंने सारा कुछ किया। हर काम मैंने किया जो डेली रूटीन में होता है। मैंने सारा कुछ काम किया। मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मेरे पेन हो रहा है। मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ़ मुझे और मेरे हस्बैंड को ही पता था कि मेरे पेन हो रहा है। तो और टाइम तो हो ही चुका था, 25 डेज़ 20 सॉरी 9 मंथ 4-5 डेज़ हो चुके थे। तो मैंने किसी को बताया नहीं। मैंने सोचा कि नॉर्मल लेबर पेन जो होता है समथिंग 2 दिन तक कंटिन्यू रहता है, उसके बाद ही मतलब डिलीवरी होती होगी।
तो काफ़ी सारे मैंने यूट्यूब चैनल्स पे भी देखा और बहुत सी लेडीज़ की मुँह से भी सुना था कि ऐसा करने से मतलब 2 दिन कंटिन्यू होता है तभी नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो मैंने ये सोच लिया था कि अगर मुझे सीज़ेरियन कराना ही है, तो मैं 1 जनवरी को ही कराऊँगी। तो जब सीज़ेरियन ही कराना है तो अपने मन से क्यों ना कराएँ? तो इसलिए मैं रुकी थी, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया। तो 31st का पूरा दिन निकल गया। तो फिर क्या होता है, मैंने अपने घर पे मेरी माँ का फ़ोन आया तो मेरी माँ ने पूछा कि थोड़ी थकी-थकी सी फ़ील कर रही हो क्या? सब कुछ ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो जब मैंने उनको बताया कि मेरे पेन हो रहा है रात से 10-10 सेकंड पे हो रहा है और इतना तेज़ हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ? तो मम्मी ने कहा कि यही तो होते हैं लेबर पेन, तो जाओ और एडमिट हो जाओ जाके। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने अपने जो फादर इन लॉ हैं उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि दिखा लो जाके डॉक्टर को। तो मैं गई, मैं इवनिंग 6 बजे नाइट मतलब इवनिंग में 6 बजे मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया, तो उस टाइम पे ओनली 1 फिंगर ओपन था। सर्विक्स का जो मुँह था वो 1 फिंगर ही ओपन हुआ था। तो क्या होता है, तो उसने मतलब मेरे हस्बैंड ने उससे बात की और मैंने बात की। तो मैंने उससे कहा कि मैम अगर नॉर्मल हो जाता है तो नॉर्मल ही कर दीजिए, तो फिर उस मतलब बाद का तो देखा जाएगा क्या होता है। तो उन्होंने मुझे कुछ बॉटल होती है ड्रिप जो होती है, उन्होंने वो मुझे लगाई और बोला अगर हाफ बॉटल ख़त्म होने तक अगर इनको पेन मतलब रहा और सर्विक्स का मुंह 3 इंच तक खुल गया, 3 सेंटीमीटर तक खुल गया, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अगर नहीं खुलता है तो सिजेरियन ही होगा। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं। तो उस टाइम पे जब उन्होंने मेरे ड्रिप लगाई तो इतना ज़्यादा मेरे कंटिन्यू इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैं आपको बता नहीं सकती, वो पेन ही अलग होता है। बहुत ज़्यादा दर्द था, मेरे पास कोई भी नहीं था, मेरी सिर्फ माँ थी। तो बड़ी और मेरी जो एक आंटी हैं वो थीं बस, और ससुराल से मेरे पास कोई भी नहीं था। तो ससुराल मेरे कोई है भी नहीं, तो कोई भी नहीं था, मेरी सासू माँ एक्सपायर पहले ही हो चुकी थी। तो कोई भी नहीं था उस टाइम पे, मेरे हस्बैंड थे सिर्फ मेरे साथ। तो बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये लग रहा था कैसे भी करके मतलब हो जाए। तो 7 बजे मेरी ड्रिप लग गई थी, तो ड्रिप मेरे कंटिन्यू 7 टू 10 मतलब 10 बजे तक रात में 31st को रात में 10 बजे तक मेरी ड्रिप लगी रही और फिर वो पल पल पे कंटिन्यू मुझे चेक करते रहे हर आधे घंटे के अंदर। तो उस टाइम पे मेरा सर्विक्स 3 सेंटीमीटर तक ओपन हो चुकी थी। तो उन्होंने फिर मुझे अंदर शिफ्ट किया जाके। तो उस टाइम पे डिलीवरी रूम में बहुत ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ, तो इसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने फेस करी जो मुझे पता भी नहीं था। तो उसके बाद मैंने 3.5 घंटे तक जो मेरा जो एकदम भयंकर वाला जो लेबर पेन होता है, जो बोतल लगने के ड्रिप लगने के बाद में जो होता है, वो मैंने 3.5 घंटे तक झेला और 10:30 पे मेरा बेबी इस दुनिया में आ गया। तो मैंने बताया भी है कि क्या हुआ था, तो मुझे बेबी बॉय हुआ था और इसके सिम्टम्स भी मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में शेयर किए थे। तो गाइज़ मेरे जो टाँके आए थे नॉर्मल डिलीवरी में, वो 5 टाँके आए थे नॉर्मल डिलीवरी में मेरे। तो उन्होंने मुझे ट्यूब दिया था टाँकों को सही करने के लिए। तो सबसे जो हॉस्पिटल से मिला था उससे भी ठीक था। बट मैंने अपने यहाँ से बीटाडीन जो ट्यूब होता है वो बहुत ज़्यादा टाँकों के लिए अच्छा होता है। तो वो मैंने लगाया, तो 15 से 20 दिन में मेरे जो नॉर्मल डिलीवरी के 5 टाँके जो थे वो बिल्कुल सही हो गए थे। तो अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब 15 दिन में मैं अच्छे से खूब अच्छे से चलने-फिरने लगी थी, बहुत अच्छे से बैठने लगी थी। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी, बेबी को फ़ीड कराती थी मैं 1 से 2 घंटे तक कंटिन्यू बैठ के। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी, सिर्फ़ 15 से 20 दिन ही मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत महसूस हुई टाँकों में। अदरवाइज़ मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। और उसके बाद मैंने अपने जो बस ये थी मेरी नॉर्मल डिलीवरी की पूरी स्टोरी। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो कि एक जो लड़की अकेली रहती है उसके लिए प्रेगनेंसी के 1 से लेके 3rd ट्राइमेस्टर तक कितने ज़्यादा क्रिटिकल होता है, कितना ज़्यादा मतलब वो होता है, उसे कैसे मैनेज करे, घर को मैनेज करे, अपने आप को मैनेज करे, हर चीज़ देखे कि कोई दिक्कत नहीं है, क्या नहीं है, कोई देखने वाला नहीं होता है। तो अगर आप भी अपने घर में अकेली रहती हो तो आप भी ये बात जानती होंगी, एक लड़की के लिए फर्स्ट टाइम में ऐसा करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सेम बहुत सारी चीज़ें मैंने
अपनी पूरी डिलीवरी में, प्रेगनेंसी में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करी हैं, जो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। तो मैंने अपने फर्स्ट से लेके 9 मंथ तक की पूरी मतलब जो मैंने क्या-क्या खाया पूरी डिलीवरी में, मतलब पूरी प्रेगनेंसी में क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या किया मैंने, ये सारे वीडियोज़ मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में शेयर किए हैं। तो आप वहाँ से जाके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप भी अकेली रहती हैं, आपको बताने वाला कोई भी नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस से करी हैं और बिल्कुल सही भी हुई हैं मेरे साथ। मैंने जो लेडीज़ कहती थीं वैसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो आजकल ऐसा होता भी नहीं है कि 5 दिन पहले से पेन शुरू हो गए फिर जा गई नॉर्मल डिलीवरी, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा तो सिर्फ़ 24 हावर पेन हुए और वो भी साढ़े 3 घंटे तेज़ दर्द में ही मेरा बेबी आ गया। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। तो अगर आप भी अकेली रहती हैं तो आप मेरे बताए हुए लास्ट वीडियोज़ में जो टिप्स हैं, तो अगर आप फ़ॉलो करती हैं तो आपकी डिलीवरी 100 टू 10% होगी। मैंने खुद ही अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो आप ज़रूर वो वीडियोज़ देखना और उन चीज़ों को फ़ॉलो करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट भी कर दें और ऐसी नोटिफ़िकेशन आपके पास आ जाएगी और मेरे हेल्पफुल वीडियो देख पाएँगी। तो मिलती हूँ ऐसे ही एक हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।